ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। अमृत स्वरूपाच परम प्रेम है, वह अमृत रूप है, वही तुम्हारा स्वरूप है। सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यन लब्ध्वा पुमान न किंचित वांछति। अगले सूत्र में कह रहे हैं नारद, अच्छा इसको प्राप्त करने के बाद क्या क्या नहीं करते। दोनों तरफ देखना पड़ता है ना लक्षण। एक तो आपने क्या पाया और आपने क्या खोया। पाया तो ये पाया कि हमारे भीतर जो तत्व है वो ना भीतर है ना बाहर है, सब जगह है या दोनों जगह है, और वो अमृत तत्व है और जिसके पाने पर जीवन में कुछ कमी नहीं रह जाती है। यह भक्ति है और तृप्ति झलकती जीवन में। तो ये भक्ति का लक्षण, पाने का लक्षण हुआ। भक्ति पाने से क्या क्या नहीं करते, वो यम लब्ध्वा पुमान न किंचित वांछति। मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और चाह जिससे मिट जाती है। को जीवन में सौभाग्यशाली उन्हीं को कहते हैं जिनके मन में चाह उठे नहीं वो पूरा हो जाए। भाग्यशाली हम उसी को कह सकते हैं जिनके भीतर चाह की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। माने भूख लगे भी नहीं तब तक खाना सामने मौजूद होता हो, तो उन्हीं को कहोगे ना तुम भाग्यशाली। प्यास लगे ही नहीं मगर पानी है, अमृत है सामने पीने के लिए, तो माने चाह उठने की संभावना ही नहीं रहे, तो ये कह सकते हैं हम ये भाग्यशाली। और दूसरे नंबर का भाग्यशाली उससे जरा कम, चाह उठते ही पूरा हो जाए। आपको प्यास लग रही हो तो तुरंत कोई लेके आए पानी। माने चाह उठा और उसका पूरा होने पर कोई देर न लगी। ये दूसरे नंबर के भाग्यशाली है। तीसरे नंबर के भाग्यवान वो होते हैं जो जिनके भीतर चाह तो उठती है मगर पूरा होने में बहुत समय और परिश्रम लग जाता है। बरसों उसमें लगे रहते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर जाके जब वो चाह पूरी होती है तब भी कुछ अच्छा नहीं लगता, उसका आनंद भी नहीं ले पाते, उसका खुशी भी नहीं अनुभव कर पाते। ये उससे भी कम भाग्यशाली। और दुर्भाग्य उन्हीं को कहते हैं जिनके भीतर सिर्फ चाह ही चाह उठता है, वो पूरा नहीं होता। भक्ति को पाने से जीवन में कुछ इच्छा रह नहीं जाती। क्यों? जो आवश्यक वस्तुएं हैं अपने आप जरूरत से अधिक समय से पूर्व प्राप्त होने लग जाता। न किंचित वांछति न शोचति। जब चाहा ही नहीं फिर दुखी होने की बात ही नहीं रहे। वो बैठ के दुखी नहीं होते। दुख माने क्या? भूतकाल को पकड़ना। भूत पकड़ गया है ना, भूत सवार हो गया तुम्हारे ऊपर। सचमुच में बात सच, भूत सवार हो गया पीछे से। बीती हुई बातों को दिमाग में लेके हम दुखी हो जाते हैं। चित्त की दशा यदि देखोगे ना, हर क्षण में हम बीती हुई बातों पर अफसोस करते रहते हैं और जो होने वाली बातों को लेके भयभीत होते रहते हैं। एक कल्पना से हम भयभीत होते हैं और स्मृति से हम दुखी होते हैं। कल्पना और स्मृति के बीच में कहीं
हम रहते हैं। भक्ति उस वर्तमान क्षण की बात है। इसलिए कहते न किंचित वांछति, भविष्य काल के बारे में यही चाहिए वो चाहिए ये नहीं। न शोचति, भूतकाल को लेके अफसोस नहीं करते। हम हर बात पर अफसोस करने लगते हैं, नाराज होते रहते हैं पुरानी बातों को ले ले करके, वर्तमान क्षण को भी खराब करते हैं, भविष्य काल की तो बात कहना क्या है। न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि। जब हम लगातार चाह करते रहते हैं और अफसोस करते हैं तो इसका तीसरा भाई है वो द्वेष, वो इनके पीछे पीछे लग आ जाता है। तीसरा भागीदार, जब हम खुद की जो मन की जो वृत्तियों को देखकर अपने ऊपर नफरत करते हैं या दूसरों पर नफरत करते हैं, खुद से आप नफरत करने लगते हो या दूसरों से नफरत करने लगते हो, द्वेष। मगर भक्ति के पाने से क्या होता है, न द्वेष्टि, द्वेष मिट जाता है जीवन में। द्वेष कर ही नहीं सकोगे। मन में एक हल्की सी द्वेष की धुआं भी यदि उठे तो एकदम असह्य हो जाता है, क्षण भर भी उसको सहन नहीं कर पाएंगे। माने जब क्षण भर किसी चीज की सहन नहीं कर पाते हम उसको त्याग कर देते, ये हो जाता है अपने आप। न खुद से नफरत न किसी और से नफरत, वो नफरत का बीज ही नष्ट हो जाता है। यम लब्ध्वा पुमान यत् प्राप्य न किंचित् वांछति न शोचति न रमते न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। यत् प्राप्य न किंचित् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। जिसको पाकर कभी चाह में या अफसोस में या द्वेष में या मग्न हो जाना, रमते यहाँ बताया, रमते माने जिसमें रमण कर लेना, ये और सूक्ष्म है। प्रेम में भी रमण अधिक करने लगते हैं तब भी हम होश खो देते हैं, प्रेम को खो देते। देखिए अक्सर जो लोग खुश रहते हैं ना वही लोग दूसरों को परेशानी में डाल देते हैं। वो खुशी में होश खो देते हैं और बेहोश आदमी से गलती ही होगी, वो कुछ भी करेगा तो उसमें कुछ भूल होगा ही जरूर। तो ये अक्सर होता है पार्टियों में, जो लोग बहुत खुश रहते हैं वो इतना खुशी में उनको समझ में नहीं आता है वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो कुछ बोल पड़ते हैं कुछ कर बैठते हैं जिससे दूसरों के दिल में चोट लग जाती है या मन में कुछ घुंटा बैठ जाता है। फिर इसलिए रमण भी नहीं करते। न रमते नोत्साही भवति, उत्साहित भी नहीं होते। ये शब्द जरा चौंकने वाली है। क्या भक्ति माने जिसमें उत्साह नहीं है वह भक्ति है? माने भक्त उत्साहित नहीं होगा। उत्साह तो जीवन का लक्षण है, निरुत्साह नहीं है। इसको हम लोगों ने गलत समझा है। खास तौर से इस देश में जब किसी भी धर्म की बात होती है या ध्यान सत्संग भजन कीर्तन होता है, लोग बहुत गंभीर बैठे रहते हैं। क्यों? उत्साहित नहीं होना चाहिए, खुशी को व्यक्त नहीं करते।
एक गंभीरता, निरुत्साह, यही है क्या भक्ति का लक्षण? ये नहीं। यहां जब बताए ना, न उत्साही भवति, माने एक उत्साह या उत्सुकता में ज्वर है। उत्सुकता में क्या है? एक भय है। नोत्साही भवति। फिर अगले सूत्र में कहते हैं यम लब्ध्वा पुमान, ये ज्ञात्वा, जिसको जानने से, मत्तो भवति, उन्मत्त अवस्था में पहुंच जाते, स्तब्धो भवति, स्तब्धता छा जाएगी। स्तब्ध, ठहराव, जीवन में एक ठहराव आ जाता, मन में एक ठहराव आता, व्यक्तित्व में एक ठहराव आ जाए, ये भक्ति का लक्षण है। चंचलता मिट जाए, स्थिरता की प्राप्ति हो। मत्तो भवति, जैसे इंटॉक्सिकेटेड जिसको कहते हैं ना, जिसका नशा चढ़ गई हो, नशे में हो, ये भी एक लक्षण। भक्ति का नशा ऐसी नशा है जिसके बराबर और कोई नशा नहीं। प्रेम की नशा सबसे बुरी, ऐसी नशा है जो तुमको सारी दुनिया को बुला देती। प्रेम की नशा ऐसी है जो सारी दुनिया को बुला देती है। यह ज्ञात्वा, जिसको जानने से, यहां एक फर्क है। जिसको पाना मगर उसको जानना, दो अलग चीज। पा लेना आसान है मगर जानना कठिन है। सो जाना आसान है मगर नींद के बारे में जानना बहुत कठिन है। प्रेम करना आसान है मगर प्रेम को समझना अति कठिन है। मगर एक बार समझ जाए, जो समझने की साधन जो है, उस साधन ही ऐसे डूब जाएगा, जिससे तुम समझते हो, समझने लगेगा, वही शांत हो जाएगा। वही पिघल जाएगा। तभी मत हो सकते हैं, उन्मत्त हो सकते। उन्मत्त माने क्या? जहां बुद्धि पिघल गई। बुद्धि को पिघलाना इतना आसान नहीं है। और जब भी आदमी परेशान होता है बुद्धि से, तभी पी के उसको पिघालने की कोशिश करता है। वो होता तो नहीं है, थोड़े समय के लिए हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है नशे में, मगर वो एक स्थायी स्थिति तो नहीं है। मगर भक्ति में एक स्थायी स्थिति का उदय, उद्गम होता है। क्या? मत तो बहुत, एक मत, एक नशा। उस नशा के साथ ठहराव। अक्सर जो व्यक्ति नशे में होता है उसमें कोई ठहराव नहीं होता, वो लुढ़कुटाता रहता है, जीवन में अस्थिर रहता है। स्थिरता भी रहे और उन्मत्तता भी हो, ये एक विशेष अवस्था है। वह भक्ति से ही संभव है और कोई चारा ही नहीं। मत्तो भवति, स्तब्धो भवति, आत्मरामो भवति। फिर वो अपनी आत्मा में रमण करने वाला होता है। आत्मा में रमण करना, आत्मरामो भवति। शब्द तो बहुत सुना है, आत्मा राम, आत्मा में रमण करो, अपने आत्मा में ठहर जाओ, आत्मा तुम हो, निश्चय करो। ये आत्मा है क्या? कई लोग कहते हैं मेरी आत्मा निकल के ऐसे बाहर आ गई, तो मैंने देख लिया। ये देखने वाला कौन होता? आत्मा को देखने वाला। फिर
ये आत्मा का आत्मा है। यदि तूने अपनी आत्मा को देख लिया उड़ता हुआ ऊपर छत पर लटका हुआ, ये ज्योति रूप में निकल गया आत्मा, ऐसे मेरी आत्मा निकल गई वहां ज्योति रूप में, वो अटक गई ऊपर, मैं वहां से देखता रहा। आत्मदर्शन, ये क्या? बिंदु को देखते जाओ, ओ आत्मा वहां है, कहीं और है आत्मा, उसका कोई रंग है, लाल है, सफेद है, पीला है, कोई आकाश में। ये बहुत बड़ा भूल है। जिससे तुम जानते हो वही आत्मा है, जिसमें जानने की शक्ति है वही आत्मा है। आकाश कहीं और दूर नहीं है। ये ऐसा है कि हम समझते हैं ना, आकाश कहाँ है, वहां है ऊपर। आकाश ऊपर हो तो यहां क्या, तुम कहां हो? जहां तुम हो वही आकाश है, तो आकाश में ही तो टिके हो। ये पृथ्वी भी आकाश में ही तो है। आकाश के बाहर कुछ है क्या? शरीर के भीतर आत्मा नहीं है, आत्मा के भीतर शरीर है।